मेरा नाम सैयद राबिया बेगम है और मैं एक सैयदा हूँ और मैं एक अरबी मदरसे में मौलिमा का काम करती हूँ और मेरे शौहर एक दुकान पर काम करते हैं और हमारा गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से चलता है। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और मैं आप लोगों से एक बात साफ करना चाहती हूँ कि आजकल जो ज़कात का मसला चल रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादात को ज़कात लेने से कहीं पर भी मना नहीं किया है। मैंने बहुत सारी हदीस का मुतालिया किया है जिससे मुझे ये बात पता चली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादात कराम को ज़कात देने से मना नहीं किया है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े से मना किया गया है सादात कराम को। और ये सदक़ा और ज़कात 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इन्हें बहुत सारे उलमा ने एक जगह जमा कर दिया है। और सदक़ा ज़कात का माने ये है कि हम साल भर जमा किए गए माल का जो हिस्सा निकालते हैं साल में एक दफ़ा, उसे ज़कात कहते हैं। और सदक़ा तो हम अपने माल के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए साल में कभी भी निकाल सकते हैं। तो सदक़ा और ज़कात 2 अलग अलग चीज़ें हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादात को ज़कात लेने से कहीं पर भी मना नहीं किया है। और क्योंकि हम हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला के मसलक पर हैं तो उनके भी क़ौल के मुताबिक सादात को कहीं पर भी ज़कात लेने से मना नहीं किया है। और उनका क़ौल ये है कि जब तक बैतुल माल से सादात को उनका हिस्सा मिलता रहा उनके लिए ज़कात ज़रूरी नहीं, और जब ये बैतुल माल से उनका हिस्सा ख़त्म कर दिया है या फिर उनसे बैतुल माल से उनसे कोई हिस्सा नहीं मिलता तो उनके लिए ज़कात जायज़ हो जाती है। लिहाजा मेरी आप तमाम हजरात से ये अपील है कि अपने आस पास में जितने भी सादात कराम हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि सादात कराम की मदद करना अल्लाह ताला आपको दोहरा सवाब है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुसी हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि सादात कराम मुफलिसी की ज़िंदगी और मुफलिसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका माली ताउन करें, क्योंकि सादात कराम की कई लड़कियाँ सैयदों की ऐसी कई लड़कियाँ हैं जो बिन पे अपने घरों में बैठी हुई हैं। उनकी शादी का ख्याल करें और सैयदों के बच्चों की तालीम का ख्याल रखें, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारे बच्चों को कोई स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाती तो हमारे बच्चे किस तरह तालीम हासिल करेंगे और किस तरह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आप तमाम हजरात से मेरी अपील है कि ख़ास तौर पर सैयदों के घरों को चुन कर जो है आप मुआशरे में उनकी ख़ास तौर पर दिली तरीके से उनकी मदद करें और उनके दिल को तकलीफ होने से भी बचाएं और जो है ख़ास तौर पर ज़कात के माल को नजराना के तौर पर उन्हें अता करें और उनकी मदद करें और अल्लाह के